हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन है आपके लिए बहुत केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। आपकी खुशी का इनको ख्याल होगा। आप ये वो काम करना चाहेंगे जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई समस्या है जिसकी वजह से आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं इन दिनों, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी जहां वो चाहेंगे कि आप दोनों फिर से एक बार साथ हों, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से की गई पहल है। किंग ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए पहले रेडी नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर अपने रिश्ते को लेकर एक श्योरिटी मिल सकती है कि आगे चलकर आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप भावनात्मक तौर पर अपने लव लाइफ को लेकर बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। और कुछ लोगों के लिए आपको कमिटमेंट मिलने जा रहा है या फिर आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेगा जहाँ आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को या तो प्लान करेंगे या फिर इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। अपने रिश्ते में आप जिस तरह की सक्सेस चाहते थे या फिर चाहते थे आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, आपके पार्टनर की तरफ से आपको श्योरिटी मिले, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश फुलफिलमेंट है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इसकी वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हैं। तो एस ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं रही है वो ख़त्म हो रही है। इस वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये आपके लिए बहुत लॉयल होंगे। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन है ये चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंटली, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में आप ग्रो करें। और ये खुद भी चाहेंगे कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। ना ही ये आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेंगे और ना ही चाहेंगे कि आप उनके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। इंडिपेंडेंटली अपने अपने लाइफ में आप ग्रो करें, इनकी ये ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी। ये आपके लिए अच्छे लॉयल पार्टनर होंगे जहां आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ होगी।
लेकिन ये जब इस रिश्ते में जब आपके साथ होंगे, जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर अपने इस रिश्ते में के बारे में सोचेंगे, तो पूरी तरह इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। और जब ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में बिज़ी होंगे तो वो पूरी तरह वहाँ डेडिकेटेड होंगे। ये अपने पर्सनल और अपने लव लाइफ को, अपने प्रोफेशनल और अपने लव लाइफ को अलग अलग रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर जिस वक्त ये अपने लव लाइफ में आपके साथ हैं वो 100% आपके साथ हैं, और जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो वो 100% वहाँ डेडिकेट करना चाहेंगे। ये अपने लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जैसा कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी होंगे। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कुछ के पार्टनर इसके बारे में सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए प्लानिंग है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, आपके पार्टनर भी इस चीज़ को लेकर रेडी हैं, और कुछ लोगों को इन दिनों कमिटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशन फील करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक मैरिड कपल हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। और यही फीलिंग्स आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बनाएगी। द हाई प्रिस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। यहाँ गाइडेंस उन लोगों के लिए है जहाँ आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ एक दो मुलाकातों में आप किसी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले आपको अपने उस पार्टनर के बारे में जानने की ज़रूरत है, या उन्हें अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों की कैसी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है, या ये रिश्ता क्या स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह बढ़ सकता है। इन बातों पर आपको विचार कर लेने की ज़रूरत है। वैसे ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो भी पार्टनर हैं आपके लिए ये काफ़ी लॉयल हैं, आपके लिए बहुत केयरिंग हैं। जहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी है। ये जो भी पार्टनर है आपको अपने पर्सनल या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रो करने का मौका देंगे। ये वैसे ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जहाँ किसी तरह के कोई चीट या कोई फ्रॉड की कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपके लिए उस अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे को आप अच्छे से समझ लें। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से क्या एनर्जीज़ हैं या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है सोलमेट। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आप अपने ईश्वर अपने सोलमेट से मिला दे, या यूनिवर्स आपको अपने सोलमेट से मिला दे। तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होने जा रही है। ये कार्ड कहता है कि योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ये कार्ड कहता है कि आपके सोलमेट इस दुनिया में हैं, आपको इस बात पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको इस बात पर भरोसा है कि कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हैं,
तो अगर आप उन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो भी आप प्रार्थनाएं करेंगे या जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। तो कुछ लोग जो लोग सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ईश्वर से या इस यूनिवर्स से प्रार्थनाएं करें, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि किसी रोमांटिक पार्टनर के आपके लाइफ में एंट्री को दर्शाता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल को दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, किसी सोलमेट की तरफ से आपके लिए आपका प्रपोज़ल हो सकता है। वैसे ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहती है कि जो भी पर्सन है ये आपके लिए काफ़ी केयरिंग होंगे, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। तो ये जो भी ये एनर्जी है किंग ऑफ कप्स वाली, तो ये सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट के रिश्ते में होता है कि एक दूसरे की खुशियों का आप ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए मोटिवेट करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। आप एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि वो अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ें या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। तो ये आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने सोलमेट से आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ये आप में से कुछ लोग तो अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका पैशन या फिर आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है ये उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा होगी। आप किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन फील करेंगे या कोई आपके लिए फील करेगा। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। यहाँ अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं तो यहाँ पर ख्याल रखें, ये जो भी एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ एक ये जो भी पर्सन है जो चाहेंगे कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने पर्सनल अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंडिपेंडेंटली ग्रो करें, एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसी है जहाँ शुरुआती दिनों में आप एक दूसरे के लिए बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता जाता है एक दूसरे में कुछ कमियां नज़र आने लगती है, एक दूसरे को की कमियों को आप उजागर करने लगते हैं या फिर शिकायतें करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं। वहाँ एक एग्जाम्पल है कि आपकी शिकायत रह सकती है कि आपको वक्त नहीं दे रहे हैं या फिर कम वक्त दे रहे हैं। तो ये शिकायतें हो सकती है जिसकी वजह से ये जो समस्या है ये बढ़ सकती है। शुरुआती में दिनों में आप एक दूसरे के लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं, एक दूसरे में आप खोए हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको आगे चलकर अपने रिश्ते में उसकी कमी आपको महसूस होने लगे। तो यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ द हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है जो कि ये कार्ड कहता है कि जिस भी पार्टनर को अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं तुरंत कमिटमेंट ना दें या फिर एक दूसरे को समझने का वक्त दें, एक दूसरे को समझें कि किस तरह आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ कैसी रहने वाली है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स रिश्ते में यहाँ ये ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच प्यार भी होता है, लेकिन एक दूसरे की कमियों को आप उजागर करने लगते हैं जिसकी वजह से फिर आपके रिश्ते में समस्याएं आती है। तो यहाँ पर सोचना है, अगर किसी पार्टनर को आप अपने लाइफ में शामिल कर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिशों को भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, उनके प्राइवेसी को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लाइफ में अगर उनकी ऐसी चाहत है कि दोनों ही अपने अपने लाइफ में ग्रो करें, अगर आप इस बात से सहमत हैं
तो ज़रूर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर आपको ये क्वालिटीज़ नहीं पसंद है तो फिर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते का। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर से आप इन दिनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिश्ते में हैं जहां एक दूसरे के लिए बहुत पैशन अट्रैक्शन रहा था और अब आप अपने रिश्ते में किसी तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या है। आपसे एंजल कहना चाहते हैं कि अपने रिश्ते को हील होने का समय दें, एक दूसरे को स्पेस दें, ताकि इस रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में सोचने का आपको मौका मिले, या फिर किस तरह से इन कमियों को आप दूर कर सकते हैं इसके बारे में सोचने का एक दूसरे को वक्त दें। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप कुछ वक्त एकांत में बिताएं। यहाँ अपने पार्टनर पर या दूसरी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद को टाइम दें, अपने आप को पहले हील करें। अगर रिश्ते में किसी तरह की समस्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, या इन दिनों आप अपने रिश्ते में समस्याएं देख रहे हैं, तो खुद के साथ समय बिताएं, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें, खुद भी अपने पार्टनर से एक डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिले, एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियों को के बारे में सोचने का मौका मिले कि कहाँ किसकी तरफ से क्या कमी रह गई है। उन कमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें पहले आप खुद एक्सेप्ट करें। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, टाइम दें, एकांत में समय बिताएं आप, और अपने रिश्ते के बारे में सोचें कि कहाँ आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं या क्या कमी हो रही है इस रिश्ते में, उस बारे में सोचने की ज़रूरत है, ताकि आप भी हील हो पाएँ और आपका रिश्ता भी हील हो। नेक्स्ट है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस बात को सोचना है कि जितनी भी आपके गैर ज़रूरी विचार हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं अपने इस रिश्ते को लेकर, उन सभी विचारों को आपको इमेजिन करना है कि वो सारे थॉट्स ख़त्म हो गए हैं या फिर वो बिल्कुल आपके दिलो दिमाग से वो दूर जा चुके हैं। इस बात को आपको इमेजिन करना है। जब आप इस तरह के इमेजिनेशन करेंगे तो आप अपने उस नेगेटिव एनर्जी को लेट गो कर पाएंगे, और जो भी आप की जो पॉजिटिव एनर्जी है या फिर अपने लाइफ के पॉजिटिव साइड से आप जुड़ पाएंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए जो इनके रिश्ते में किसी तरह की समस्या है, आपस की कोई नाराज़गी है, कोई वाद विवाद है, तो यहाँ पुरानी बातों को भुलाकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इसके लिए खुद को पहले हील करें, अपने पॉजिटिव थॉट से खुद को जोड़ें और तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। आपका रिश्ता भी हील होगा, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी रिश्ते से आप मूव ऑन हुए हैं, तो वहाँ आपको उस रिश्ते की जो भी कड़वाहटें हैं, जो भी निराशाएं हैं, उन सभी चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत है। अपने दिलो दिमाग से उन बातों को निकालने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि नई खुशियों के लिए आप खुद को तैयार करें। चाहे ये आपके अपने पर्सनल लाइफ की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना हो या फिर किसी और को अपने जीवन में शामिल करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना हो।
तो यहाँ जो भी आपके जीवन की जो अच्छी संभावनाएं हैं या फिर जो आपके लाइफ की जो खुशियाँ हैं, उन खुशियों का वेलकम करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।